करो घर वालों को। और बाबा का है चैरिटी बिगिंस एट होम, का मतलब हुआ कि सबसे पहले स्वयं को संपन्न बनाओ। इसको कहेंगे चैरिटी बिगिंस एट होम। स्वयं को पहले शक्तिशाली बनाओ, संपन्न बनाओ। तो फिर बात, अर्थात अपने आप पर मेहनत करो। वो कहते हैं ना, बिगिंस एट होम, मतलब घर वालों को, उस पर मेहनत करो। तो स्वयं पर मेहनत करो। दुनिया में ये प्रॉब्लम हो गई कि अपने ऊपर मेहनत नहीं करके बाकी सब पर मेहनत करते हम। और हमारा है पूरा सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमारा पूरा ही ज्ञान क्या है, सेल्फ के ऊपर है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28/12/20। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। तो इसका वॉल्यूम लो कर दो इसका। तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। अगर आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दिया तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? दो बातों पर मेहनत करो, सिर्फ दो बातों पर, तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो ऐसी कौन सी दो बातें हैं? देखो, राज्य, तख्त देने को बाबा तैयार है। आज बाबा की सारी धारणा युक्त मुरली है। एक रस स्थिति, एक रस स्थिति। इस अच्छा, समय एक रस स्थिति में सुख, सुख दुख, निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। एक रस स्थिति। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। ताली, कल भी बाबा ने कहा ना, एक बोलता है दूसरा बोले तो ताली बजती है। तो इस पर मेहनत करनी। एक दूसरा है, आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आए बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई है। आत्मा समझ कर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। वैसी दुनिया के मालिक बनना है। तो आत्मा भाई भाई है। आत्म अभिमानी होकर ज्ञान देना है। और क्रिमिनल आय बिल्कुल समाप्त हो जाए, इतनी सी भी देखो दैहिक दृष्टि न रहे। बिल्कुल समाप्त हो जाने का मीनिंग होगा कि इवन हम कहीं भी मैसेजेस देखते हैं, कहीं कुछ भी, क्रिमिनल आय बिल्कुल समाप्त। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। ये आत्मा है भाई को। अब जैसे, और हम सबको आदत है, बुआ जी को देखते हैं,
मेल फीमेल फिगर है, क्या देखते आप उसको? बहन को देखते हैं, फिगर है। इसी तरह मामा जी को देखते हैं, और क्या है, भैया, मतलब बहुत सारे। तो मेल फिगर है, फीमेल फिगर है, क्या देखते हो हम? किसी के लिए वही आत्मा कुछ है, वाइफ है या वो है, पर आपके लिए क्या है? सिस्टर है, मामा जी है, बुआ जी है, व्हाटएवर। तो देखते हुए भी कुछ और फील कर सकते हैं ना, ये प्रूव्ड है। तो दैहिक वो सामने दिख रही है, जो भी है, मामा जी या जो भी, कोई भी मेल फिगर या फीमेल फिगर शरीर है, पर कौन है, आत्मा है, ये फील कर सकते हैं। फीलिंग कुछ और हो सकती है, और चाहे फिगर कुछ और हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रिय चंचल हो जाए, चंचल नहीं होगी। तो ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वो सिविल हो जाएगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए क्या दे रहा हो बाबा तुमको, कौन सी चाबी दे रही है? विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कि ये आत्मा है कंप्लीट सिविलाइज्ड, तो अभी ये मेहनत करो। ऐसे ही दे देगा क्या विश्व का मालिक? मेहनत करने के लिए बाबा नई नई पॉइंट सुनाते हैं ना। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है, वी आर ऑल ब्रदर्स, यह प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलते, वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करेगी? कि जो मेरे रेगुलर रिलेशंस में, पहले स्टार्ट करो उनसे, जो रेगुलर कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो बाबा कहते हैं तब प्रैक्टिस होगी। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। अच्छा, तो ये सहज हुआ ना, रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़े। बच्चे जानते हैं हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्मा ही पढ़ती है। ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम पर। जबकि सृष्टि बदलती है, ये रूहानी नॉलेज मिलती है तब है। रूहानी नॉलेज भी मिलती तब है जब सृष्टि बदलने वाली होती है, सब कोइंसाइड होता है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जिसने कल पहले जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है। मेहनत क्या है? एक्चुअली मेहनत उसको कहेंगे जब शरीर से या शब्दों से और विशेषकर कर्म से करनी पड़ती है। जब सिर्फ संकल्पों से करनी पड़ती है, उसकी क्या मेहनत है? जैसे हम आपको कहा जाए कि आप जाओ लंदन, जाओ संकल्प से, चले गए। अमेरिका जाओ, फिर वो क्या है, लॉस एंजलिस जाओ, चले गए। संकल्पों से क्या ट्रैवलिंग का कुछ तैयारी करनी पड़ी, तैयारी भी कर लो पूरी, चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब संकल्पों से करने में कोई मेहनत नहीं है। मेहनत किस में है? कर्मों से करने में। तो मुझे संकल्पों से करना है कि ये आत्मा है, ये युगल नहीं है, आत्मा है। सारा संकल्पों की मेहनत है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो बाबा कहते हैं कि जबकि सृष्टि बदलती है,
तो फिर हाँ, मेहनत किया है, अभी भी ऐसे ही करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे के लिए कोई तो नहीं करनी होती है। तो अपने कोई आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है। पीछे देखो, आज नया मीनिंग चैरिटी बिगिंस एट होम का। पहले खुद मेहनत करो, फिर पीछे दूसरों को, भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो ज्ञान तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब कुछ बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। अब चुप रहने में मेहनत है कि बोलने में मेहनत है? वास्तव में देखा जाए, देखो आप सभी चुप हो, सिर्फ सुन रहे हो, सुनने में मेहनत है। या जो बोल रहा है उसको तो तैयारी करनी पड़ती है, टाइम से आए करे। किसको मेहनत करनी होती है? सुन रहा है सिर्फ। एक्चुअली सुन, हाँ, बोलने वाले को जो समझना सुनना वो मतलब फिर भी एफर्ट किसका ज्यादा है? तो बाबा कहते कोई कुछ सुनाता है ऊपर नीचे, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, आपको कितनी सारी एक्यूज कर रहा है, कितने नए नए वर्ड्स यूज कर रहा है, अलग अलग। हाँ, ये तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हमको क्या करना है? चुप रहना है। मेहनत है। क्योंकि इधर बहुत मेहनत कर लेते हैं ना, फिर वो मेहनत उप शब्दों में भी आ जाती है। फिर बहुत कहती, बहुत ड्रेन्ड ऑफ फील करती हूँ, इतना सब बोल दिया ना। तो एक्चुअली बोलने वाला ड्रेन्ड ऑफ फील करता है, चुप रहने वाला थोड़ी ड्रेन्ड ऑफ फील करेगा। किसको ड्रेन्ड ऑफ फीलिंग होगी? क्या एक्सपीरियंस है? लॉजिकल, चलो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फिर एक्सपीरियंस होगा, लेकिन लॉजिकल क्या है? इसलिए बाबा कहते हैं, तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते चुप। और जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? जब कोई बात करते और दूसरा भी बात करते तो मुख की ताली बजती है ना? बात करने में एफर्ट है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं। मुख की ताली बाबा के ये बाबा इसी मुरली में ही, ज्ञान में ही सुनने में आएगा। मुख की ताली मत बजाओ। दुनिया में कहते हैं, हाँ, दोनों हाथों से ताली बजती है। दुनिया में तो ये कहते हैं, लेकिन वो दोनों हाथों से क्या है? बाबा कहते हैं मुख की ताली मत बजाओ। बोलने दो बोलने वाले को, फिर वो बोल के खाली हो जाएगा ना। उसके बाद फिर डिपेंड करेगा, उस समय आपको बताना है, बाद में बताना है, केस टू केस। पर ताली नहीं बजाओ। ताली का मतलब है जैसे उसने हाथ ऐसा किया, दूसरा भी वैसे ही हाथ करता है तो ताली बजती ना। तो इसी तरह उतना ही वैसा वाला नहीं बजाओ। ये बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरा ताली बजेगी नहीं। ठीक है? क्रोध में है, सबको प्रॉब्लम है घर में। ये बहुत क्रोध करते हैं, ये बहुत क्रोध करते हैं। सबके घरों में होगा ना ऐसा कोई ना कोई मॉडल, है कि नहीं? या खुद के लिए भी हो सकता है। तो बस एक जन चुप रहे। तो बाबा कहते हैं दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। एक करे दूसरा नहीं करे, मतलब ताली नहीं बजेगी। न विकार की, न काम की, न क्रोध की। कोई भी एक करता है, ओके, ताली नहीं बजाओ। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए बने हैं? कल पहले भी ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते ही रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है। कौन सा शौक है?
कि बाबा सेंटर्स खोलो, हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दिन नजदीक आता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है। 3 टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ है, किसका एकदम हाईएस्ट उत्तम, किसका मध्यम और किसका कनिष्ठ। तो हाईएस्ट पुरुषार्थ किसका कहेंगे? उत्तम पुरुषार्थ। उत्तम पुरुषार्थ बाबा ने कहा बस मुझे करना है, पास्ट के लिए बाबा ने कल कह दिया बस मुझे करना है। अब मुझे इसमें क्या कितनी लॉजिक चाहिए, करना ही है, बोलते ही जिसको फीलिंग आ जाए, सेंसिबिलिटी की। मध्यम, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, जो हम लोग बहुत बार चार्ट में आता है ना, मैक्सिमम वो उसमें आ जाता है कभी कभी। हाँ, सेकंड वाला ग्रेड है। और तीसरा है बोलते जाओ, ठीक है, ऐसा ही है, बाबा को बोलना तो है ना। उनको करना ही नहीं होता है, लोएस्ट वालों को। थोड़ा बहुत तो करना होता है। वो तो देख रहे हैं, टीचर भी यही तो कैटेगरी है, नंबरवार मतलब ही। वो एक अलग बात है, मतलब ब्रॉडली 3 कैटेगरी है, बाकी तो फिर उसके में भी सब डिविजन होते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होता है, तो यहाँ भी ऐसे है। कई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देखते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं, तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। देखो, पुरुषार्थ का अटेंशन एम रखना, ये भी उत्तम पुरुषार्थ है। भाई एम ही नहीं रखा, आज सुबह, आज पूरे दिन के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये। खुद का लक्ष्य चाहिए ना, उत्तम पुरुषार्थी। लक्ष्य तो रखे, लक्ष्य रखने के बाद रखने वाला तो सक्सेसफुल होता ही है, लक्ष्य ही नहीं रखते तो फिर तो कुछ उसका इलाज नहीं। तो उत्तम पुरुषार्थी मतलब एम और अटेंशन, ये दोनों जो करेगा। हाँ, तो इसका मतलब नहीं हो रहा है तो लक्ष्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं एम भी मतलब करना ही है। आज संकल्पों में 1 घंटे में इतनी बार बाबा को याद करना ही है, एम, फिर अटेंशन। तो बाबा भी समझाते रहते हैं, कोई समय फिर भूल करते, याद में नहीं रहते, तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा भी समझाते रहते कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं। भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं, ठीक है। सभी ज्ञान देने वाले, क्या करना है? आत्मा, मैं आत्मा को ज्ञान दे रही हूँ, भाइयों को ज्ञान दे रही हूँ। अब भाई बहन भी नहीं, आत्मा भाई को ज्ञान दे रही हूँ। तो तो अगर यह आदत, भाई को हम ज्ञान देते, बहन नहीं, भाई भाई, ठीक है। दमयंती बहन, भाई भाई, आज भाई भाई बहन भी नहीं, भाई भाई दीदी आत्माओं, बहन क्यों नहीं? आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में बाबा अलौकिक नाता हमारा भाई बहन का है, पारलौकिक नाता भाई भाई का है, हर आत्मा है। इसलिए
क्योंकि बहन भाई के एक ये भी रीजन है, बाबा हमेशा कहते उसमें भी थोड़ी क्रिमिनल आई के चांसेस होते हैं, इसलिए भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते अगर यह आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देहाभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ तो वो सब जगह हो जाए। अब कोई सामने है उस समय तो सिविल आई ठीक है, इवन पिक्चर्स में देखते हैं, फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस है, उसमें भी भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं, सामने वालों के लिए होनी चाहिए। कि उसमें तो चलेगा, क्या कहेंगे? हम्म हम्म भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, उनके बाबा फोटोग्राफ्स ने ये देख ले थोड़ी कहा कि इस समय भाई तो चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज है, न्यूज़पेपर है, फोटोग्राफ्स है, पोस्टर्स है, होर्डिंग्स है, सब जगह भाई भाई। इस तरह प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस है, और क्या प्रैक्टिस है? तो बाबा कहते हैं, बहुत कहते हैं कि बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को सभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बीच वाली नेत्र को ज्यादा यूज करो इसके लिए। बीच वाला नेत्र है अटेंशन का नेत्र है, लक्ष्य का नेत्र है, विजडम की आंखें है, बुद्धि रूपी नेत्र है, डिवाइन आइज है, तीसरा नेत्र है। तो वो आंखों से करो। बाप ने आत्मा को ही दिया है तीसरा नेत्र। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं, इनको भी ऐसे ही कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको कहते हैं रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हैं, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जबरदस्त है ना पद। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एफर्ट लोगों को किस में लगता है? स्टडीज है, बिजनेस है, जॉब्स है, सीईओ की पोजीशन है, साइंटिस्ट है, सैटेलाइट जो भी इन्वेंशन करते हैं, और एक है संस्कारों को चेंज करना, नेचर को चेंज करना, आंखों के कंप्लीट सिविलाइज्ड बनाना। इस सब में से किस में सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है? किस में लगता है राजेंद्र भाई? आंखों को सब सिविलाइज्ड। इतने सारे आपके सामने प्रपोजल्स है, बताओ जी। सिविलाइज्ड करना। है कोई और इसके अलावा कोई आंसर है किसी का कि नहीं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो बहुत इजी है, सैटेलाइट करना मतलब संस्कार चेंज करना बहुत इजी है, बाकी ये हाँ सैटेलाइट वाला और ये करना एवरी सेकेंड। तो जो सबसे डिफिकल्ट है अगर वो करे तो सबसे जबरदस्त पद मिलेगा, नेचुरल है। फिर कौन सा जबरदस्त पद होगा जो सबसे डिफिकल्ट काम करता है? तो बाबा कहते हैं मतलब कितना, और प्रैक्टिकल भी है बाबा का ज्ञान। जैसे तो बाबा कहते हैं, बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आए है, तो बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा भी समझाते हैं, समझते कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। ये जो दृष्टि देते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरे नेत्र बीच में देखा जाता है, आत्मा को देख रहे हैं, देखते ही है, दृष्टि ही आत्मा की है। मतलब फिजिकली भी वहीं देखा जाए, फिर समझना होता है, इजी हो जाता है।
तो अगर हमें आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करनी है तो क्या करो? सबको, जिसको आपको देख लगना है कि ये आत्मा है, तो भ्रुकुटी में ही देखो। इस तरह से मेहनत करो कि भ्रुकुटी में, नहीं, भ्रुकुटी में देखने की प्रैक्टिस। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी समझते कल पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। तो अरे उच्च पद पाना है, बाबा कहते इसकी खूब प्रैक्टिस करो। कौन सा? आत्माओं को ही देखने की खूब प्रैक्टिस करो। जितनी आत्माएं सामने आएगी उसके साथ प्रैक्टिस करो। कितनी बार हो सकती है पूरे दिन में ये प्रैक्टिस? आज करेंगे। कितनी बार हो सकती है पूरे दिन में? 1 घंटे में कितनी बार हो सकती है? बीच में भ्रुकुटी में देखो ये आत्मा है, भ्रुकुटी में देखो ये आत्मा है, बोल रही है, ये आत्मा बोल रही है। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में। सिर्फ संगम युग में सभी ब्राह्मणों को ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ये ब्राह्मण, ये स्टार्ट करना मतलब ब्राह्मण बनना। डायरेक्ट सतयुग का पद नहीं मिलेगा, देवता पहले ब्राह्मण। हम सभी ने बहुत बार किया है ब्राह्मण डिसिप्लिन। ब्राह्मण क्या क्या किया है? ब्राह्मण मर्यादा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं। और कोई समय यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। बाप जो समझाते उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है? आत्मा समझना ये मेरे फायदे की बात है? जज करो भाई, ऐसे मत बिलीव करो। क्योंकि आज मुरली सुनी है, नहीं समझ में नहीं आपको लगता है, पूछो, 10 बार पूछो। आखिर वो काम वो कौन कर कौन रही है? एक ही व्यक्ति है, ये 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, दोनों के संस्कार अलग। अगर बेटे है, रिलेशनशिप्स है, तो एक ही जैसा होना चाहिए ना। दोनों एक ही जैसे, एक ही माँ बाप को सब कुछ, एवरीथिंग सेम, फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस, एजुकेशन, स्कूल, सब कुछ सेम। संस्कार अलग अलग है। ये बेटा बहुत आज्ञाकारी, वो बिल्कुल नहीं समझता है। तो कौन, क्या डिफरेंस है? सब ट्विंस भी होते हैं, फिर भी डिफरेंस। आत्मा अलग अलग है, तो आत्मा ही तो सब कुछ कर रही है। बाबा कह रहे हैं ये संगम युग में ही मेहनत करते हैं। तो पूछ, जज करो कि ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। उन हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्मा को ही है, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाप कहते तुम बच्चों को मैं ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ। और आत्माएं भी समझती कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे ना कि ये रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। मैं आत्मा, इस आत्मा को बाप का परिचय दे रही हूँ। इसलिए बहुतों ने, अब जैसे ये मुरली रिवीजन से पता चलता है, सब लोग बहुतों ने ये वोकैबुलरी बना दी है कि ये आत्मा, मतलब घर में बोलेंगे भी ना, पूजा आत्मा बोलेंगे, धीरज आत्मा बोलेंगे, मतलब वोकैबुलरी भी वैसे बना दी है। मतलब वोकैबुलरी में भी निकलता तब है जब है। बहुत अच्छी बात है, सुनते हैं जब मुरली रिवीजन से पता चलता है। हम्म, अच्छा। तो बाबा कहते हैं, हम्म, तो मैं बच्चों की तरफ देख, राज बाबा कितना, विजिटर भी आते हैं तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा को देखो। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जो तीर किसको मारना है? जिसको तीर मारना है ना, टारगेट वही होना चाहिए ना।
मिनिस्टर को तीर मारना है का कि मिनिस्टर की आत्मा को तीर मारना है? पोजीशन है, इसलिए वहां फिर पोजीशन समझ के किया तो फिर नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं इससे उनको भी अच्छा लगेगा, जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, तो उनको भी आत्मा समझ करके ज्ञान देना है, इससे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। दिया आज सुबह ज्ञान मनोज भाई, आत्मा समझ करके दिया। कितनी आत्माएं थी? 3 आत्मा। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, ये जौहर है, जौहर मतलब शार्पनेस। इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, देखो कितना इजी हो जाएगा। सिर्फ आत्मा समझो जौहर है, शार्पनेस है। तो कितनी सारी आत्माएं बैठी है अभी। हम्म, हम्म, ये बहन नहीं, भाई नहीं, आत्मा है, आत्मा समझ करके। तो बाबा क्या कहते हैं देखो कि और बच्चों के लिए तो ये भी नई बात है, ये ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते जज करो ये ठीक है। और बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके बताते हैं, सहज करके चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन, सत्व प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते, देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सुगति हो जाएगी। ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। द मोमेंट वो कॉलेज में घुसते हैं तो क्या वो हो जाता है ना कि मैं ये बन करके निकलूंगा। अभी हालांकि 5 साल बाकी है, ये क्लियर हो जाता है। जिस कॉलेज में भर्ती होते हैं उसमें भर्ती होते ही ये फीलिंग आ जाती है ना, कि नहीं आती है? लॉयर के कॉलेज में बैठते हैं क्या होता है? हम्म, गुलाब भाई, फीलिंग आ जाती है ना कि बस ये बैरिस्टर बनना ही है। हाँ, साइंस लेते ही लोग कहने के अच्छा डॉक्टर बनेगा, मतलब साइंस आपने सब्जेक्ट चूज किया है अभी, लेकिन तो मतलब ये तो देवी देवता बनने की कॉलेज है। क्या बोलोगे? हम किस कॉलेज में जाते हैं? भाई है ही ये कॉलेज, इसकी दूसरी कॉलेज नहीं है ये। तो ये एक नया नाम है, अभी ये नहीं स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है या ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स है, देवी देवता बनने की कॉलेज है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे भी समझते कि पढ़ाई से ये बनूंगा फलाना बनूंगा, इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है, बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिनकी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। सीढ़ी उतरना और चढ़ना, कौन सी सीढ़ी मतलब जिनका कहा है ना कि परम धाम जाना है और नीचे उतरना है। जिनको बोला गया ना, जिनकी 2 बातें थी, एक तो वो काम बहुत फास्ट कर सकता था, और दूसरा वो बहुत बिजी, बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकता था। तो फिर उसको अब काम कितना भी दे, स्टोरी है, वो तो इमीडिएटली खत्म कर देता। खाना बनाने को तो खाना ही बना लिया फटाफट, अब फिर करे कितना काम दे। फिर उसको ऊपर नीचे बोल दिया कि और कुछ नहीं, क्योंकि वो क्या उसने कहा कि अगर ये नहीं करूंगा, कुछ खाली होऊंगा तो तुमको खा जाऊंगा। तो फिर उसको बोला कि अच्छा अब क्या करे, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ये काम दिया गया। तो बाबा क्या कहते हैं, मन भी क्या है, जैसे यहाँ से नीचे उतरो, सीढ़ी उतर रहे हो, ऊपर चढ़ जाओ। शरीर सीढ़ी नीचे उतर रहा है सेंटर की, और मन ऊपर चढ़ रहा है।
हाँ, इमीडिएटली। तो बाप कहते हैं, तो एक तो ये भी मीनिंग है, और बाबा कहते हैं ये भी सीढ़ी है ना, 84 जन्मों की सीढ़ी। उसको सीढ़ी, तो ये नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। तो तमो, भारतवासी सतो रजो तमो में बनते हैं। दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। भारतवासी है ना, जो पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है। भारतवासी क्यों पूरे 84 जन्म लेते? बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि भारतवासी लेते हैं? नए बताए उसमें से क्यों बाबा विदेशी नहीं लेते, 84 कन्वर्ट हो गए। तो मेन इस तरह से इसका आंसर है। साइंसदानों को ये समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात, इतनी छोटी सी आत्मा में। तो ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वो भी अविनाशी। एक तो देखो, दो वंडर, 84 जन्मों का मतलब इतना लंबा पार्ट है, मैक्सिमम कैपेसिटी, और वो भी कभी मिटता नहीं है। कभी तो सीडी है प्लेयर, वो सीडी जितनी भी आप करो, कभी ना कभी तो वो मिटेगी ना। ये अब ड्रामा भी अविनाशी बना बनाया है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत ही नहीं है जो ये ज्ञान बताए। ऐसा ज्ञान कभी सुना कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है? अगर 84 लाख योनि कह दी एक आत्मा का, तो फिर बोलना चाहिए ना कि हर आत्मा में 84 लाख का पाठ है। लेकिन वो नहीं बोला कभी। तो बाबा कहते ऐसा कोई की ताकत ही नहीं है। ये ज्ञान के लिए पावर चाहिए। ये केवल ज्ञान बोलने के लिए नहीं है। क्यों पावर है? क्योंकि यहाँ सब धारण करना है। वहां धारण करो नहीं करो चल सकता है। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते, अभी प्रैक्टिस करो। आज की प्रैक्टिस, कितनी बार हम अपने आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। किसके लिए? आत्मा भाई को ज्ञान दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं गुलाब भाई? जिसको भी ज्ञान दे रहे, किसके लिए दे रहे हैं? आप सब बाबा वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुखी सुख होगा। इसलिए बाप कहते पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो ये प्रैक्टिस यह करो। ऐसा मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला। सुना, बहुत अच्छी मुरली थी आज। क्या मुरली थी? बहुत अच्छी। सुबह 12 बजे तक याद था, फिर बाद में 4 बजे, और फिर 12 बजे तक सिर्फ इतना था कि 2 हाथ की ताली नहीं बजाओ। आत्मा समझो। मुरली को, आज की मुरली को बार बार पढ़ना है। पूरी धारणा युक्त मुरली है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला। नहीं, इस प्रैक्टिस बिगड़ तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। कितना अच्छा है, 1 घंटा किसी को समझा रहे हो, उसको समझाओ कि ये तो आत्मा है, आत्मा है। कितना मजा आएगा। कितनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी। रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को समझाते, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला। जब चिल्ड्रन पूरा सॉरी जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज
दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि माला, किनकी माला सिमरी जाती है और क्यों सिमरी जाती है? क्योंकि बाप की बहुत 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 ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? भगवान के साथ उन आत्माओं की माला जो उसके साथ इक्वली मददगार रहे हैं। तुम सिमरे भी जाते हैं और दूसरा है सुनीता बहन आंसर जाते हो और तुम पूजे भी जाते हो। पूजे भी जाते हो, पूजे जाते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है, इसलिए अब हमारी डबल पूजा होती है। शिव बाबा का तो सिर्फ निराकार स्वरूप में पूजा होती है और बच्चों की डबल पूजा, शरीर की भी पूजा देवी देवता के रूप में वही, और दूसरा आत्मा रूप में। तो तुम जब देवता बनते तो देवताओं आत्मा की रूप भी में पूजा शालिग्राम करते की हैं। रूप। मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे हो, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, पूजा में भी तुम तीखे डबल, यादगार में भी तुम तीखे। हमारे सारे कर्म की यादगार हो गई। हमने यहाँ रावण को मारा, उन लोग ने फिजिकल बनाया, मतलब सारे कर्मों का यादगार हो गया संगम युग के। और बादशाही में भी तुम तीखे, पूरे विश्व की बादशाही ले लेते हो। देखो तुमको कितना देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हो। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं ना, बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं कि तुम कितने स्पेशल हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो एक है गायन और पूजन योग्य बनने के लिए, और आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा है मन मनाभव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मण के बनते हैं। विजयी बनने के लिए देखो, बहुत समय के विजयी विजय माला के मण के बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। दूसरा पॉइंट, हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य होता है। सदा का पुरुषार्थ, सदा का प्रारब्ध, सदा का राज्य भाग्य। और तो तीन चीज हो गई,
बहुत समय के विजयी, वही विजय माला के दाने बनेंगे। मतलब अब मैंने एम रखा 7 से 8 मुझे ये स्थिति होनी चाहिए, 8 से 9 ये, तो उसमें मैं विजयी हूँ, बहुत समय के विजयी, तो ही विजय माला के दाने। अगर अरे आज है ना, मैंने बहुत सोचा, बाबा ने बोल मुरली में कहा क्रोध नहीं करना है, पर बजा दी, दूसरी ताली बजा दी, फेल। बहुत समय के विजयी नहीं, बहुत समय के विजयी, बहुत समय के राज्य भाग्य अधिकारी, विजय माला के मणके। और फिर दूसरा था जो बाप के बोल मेरे बोल, जो बाप के संकल्प, बाबा के मेरे ऐसे संकल्प ही नहीं, मेरे संकल्प ही नहीं। और इसलिए सदा, बहुत समय के तो सदा काल का राज्य भाग्य, तो मैं बहुत समय की विजयी आत्मा हूं। ये वाला सोमान रहेगा। 3 बातें याद रखेंगे इसमें। अच्छा, स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का, देखो कोई भी सेवा मिले, कभी भी मिले, सदा जी हाजिर करना। फेथ भी उन पर बढ़ता है जो सदा हाजी कहता है। जो थोड़े भी नाजी कह देना तो फिर वो फिर पूछने में भी डर लग, मतलब थोड़ा संकल्प रहता है, हेजिटेशन होती है। दो और है, मनन के